रिव्यू कर रहे हैं, प्रोसेस में रिविजिट कर रहे हैं। तो अभी इसमें एक थॉट प्रोसेस आया है कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो पुट अवे है, पुट अवे कैसे पहले हम लोग अलग तरीके से कर लें और पिकिंग को अलग। जैसे में अभी तक हम लोग ये सोच रहे हैं कि सपोज अगर रात को गाड़ी रिसीव होती है और मान लो कि गाड़ी रिसीव हो गई, आपको 10 बजे गाड़ी रिसीव हो गई, तो गाड़ी 10 बजे रिसीव हुई, तो हम ये सोच रहे हैं कि एज पर बिन में जो स्टॉक अवेलेबिलिटी है या बिन में जो स्पेस की कैपेसिटी है, उसके हिसाब से हम ये प्लान कर रहे हैं कि अगर बिन कि किसी स्टोर में, जैसे एक एग्जांपल में लेके चलता हूँ, जैसे इसमें जमशेदपुर का खोलना, हाँ यहाँ दिखाना, हाँ सबको वो तो होगा ना, जो बटन एक होता है जिससे हम पॉज भी कर सकते हैं। तो जैसे कि अब हम एक स्टोर का भी समझते हैं और 2-3 स्टोर का मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि हम लोग क्या सोच रहे हैं। अब जैसे जमशेदपुर का आप देखो, जमशेदपुर में 2 मई को गाड़ी आनी थी, कल का मैं बता रहा हूँ, कल हमने ये प्लान भी किया था, कई स्टोर में बात भी करी थी, इसका एक प्रोजेक्ट भी चलाया था। तो 2 मई को जमशेदपुर में 2 गाड़ी आ रही थी और दोनों गाड़ी, एक में 344 कार्टन था, दूसरे में 248। एक में क्वांटिटी थी 16,000 की और दूसरे में थी 10,000, यानी टोटल 26,000 क्वांटिटी रिसीव कर रहा था जमशेदपुर। फिर हमने सोचा कि 26,000 अगर रिसीव कर रहा है जमशेदपुर, तो डीसी में है कितना जगह। तो डीसी में हमने फिर देखा उसके पास कितना जगह है। तो ये क्या है, V02 कैपेसिटी, बैलेंस कैपेसिटी। एमआरएसटी खुला हुआ है, खोलो एमआरएसटी। जब खोलूंगा तो जूम करना है एक बार। ये आपके लिए भी है कि भाई पहले इसको तुम खुद सीखो, फिर स्टोर को समझाना। आज देखा नहीं तो पिछली बार की तरह होगा कि फिर देखो, जब एमआरएसटी आप खोलोगे ना, तो एमआरएसटी में आप चले जाना ऑल स्टोर में। ऑल स्टोर में कॉलम नंबर BM, BN, BD, सॉरी BO, PQRST, ये जो कॉलम्स है वो V02 की कैपेसिटी का कॉलम है। तो एक एक कॉलम का थोड़ा समझा देता हूँ। जो BP कॉलम है, BP कॉलम है नंबर ऑफ बीन्स की। बड़ा कर दो, थोड़ा बड़ा कर दो ताकि दिख रहा है वीडियो में। हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है बाबू, थोड़ा और बड़ा कर फिर छोटा कर लेंगे यार, इसको बड़ा कर। ये देखो नंबर ऑफ बीन्स है, उस स्टोर में कितना बिन है, उस स्टोर में कितना बिन है। डीसी के अंदर बिन होता है ना, तो उस स्टोर में कितना बिन है ये इसमें लिखा हुआ है। तो जमशेदपुर सेलेक्ट करेगा। अब जमशेदपुर में सेलेक्ट कर लिया तो टोटल जमशेदपुर में बिन कितना है, 1190। जमशेदपुर में बिन कितना है, 1190। और हम क्या करते हैं, 1000। फिर हम क्या करते हैं, इसको जो नंबर ऑफ बीन्स है ना, एक जो बीन्स मतलब कैरेट हो गया, यानी कि इतने कैरेट है डीसी में, 1190 कैरेट है। बीन्स मतलब कैरेट हुआ, तो 1190 कैरेट है। अब इसमें क्या करते हैं, एक कैरेट में 40 पीस का कैपेसिटी होता है, एक कैरेट में 40 पीस का कैपेसिटी होता है। तो 1190 इंटू 40 करेंगे तो मोटा मोटी कितना होता है, 48,000 क्वांटिटी का कैपेसिटी है। यानी जमशेदपुर में डीसी के बिन में 48,000 क्वांटिटी हम रख सकते हैं। और यहाँ है V02, ये क्या है, V02। इसको थोड़ा बेटा सही कर ले, 50 से 40 से कर दिया। अब यहाँ कितना है V02 में, 27,000। तो हम क्या करते हैं, इस 48,000 को 27,000 से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 48,000 से 27,000 अगर घटा देंगे तो आएगा 21,000। यानी 21,000 क्वांटिटी
का स्पेस अभी जमशेदपुर में खाली है, यानी 21,000 क्वांटिटी का हम क्या कर सकते हैं, पुट अवे कर सकते हैं। ठीक है जी, 21,000 क्वांटिटी का हम क्या पुट अवे कर सकते हैं। अब देखो यहाँ हम यह माइनस करके ये जो 21,000 क्वांटिटी है जो इसके पास बैलेंस पुट अवे है जो कि कर सकते हैं, अब उस सीट में चले जाओ। ये तो मैंने समझाया था कि आप लोग भी इसको देख सकते हैं। इसमें आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि ये जो बिन है हमने निकाले हैं सैप से, उस स्टोर के लिए सैप में इतने बिन क्रिएटेड है। इसमें हो सकता है कि किसी स्टोर का ये जो बिन क्रिएटेड है एक्चुअल में उतना बिन ना हो, तो वो उसको सही करा लेंगे। इसके लिए आज रवि ने एक सीट भी भेजी है, डेटा भी आ गया सबका, तो उस सीट से हम लोग अभी इसको सही कर लेंगे। तो अब उस सीट में आ जाओ। तो अब यहाँ हमारा क्या आ गया, बैलेंस कैपेसिटी आ गया कि इतना बैलेंस कैपेसिटी है। तो ये जो 20,000 21,000 जो क्वांटिटी आया, तो इससे समझ में आ गया कि इतना का पुट अवे हम कर सकते हैं। अब आगे बढ़ो, अब रुको। हम ये कह रहे हैं कि जो मेरा क्वांटिटी आया है पुट अवे के लिए, उसे हमें 6 घंटे में पुट अवे करके खत्म करना। 4 से 6 घंटे का हम टाइम ले रहे हैं कि कोई भी मेरे पास अगर पुट अवे के लिए माल आया है तो 4 से 6 घंटे में हम उसको पुट अवे कर देंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने प्लान किया कि हम क्या करेंगे, रात को 4 से 6 घंटा है, तो इसका मतलब अगर 10 बजे गाड़ी रिसीव हो रही है, तो 10 बजे गाड़ी रिसीव हो रही है, तो हम मान के चल रहे हैं कि 10 बजे से ही पुट अवे करना शुरू कर देंगे और सुबह 6 बजे तक पुट अवे कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ क्या है, जैसा कल हुआ जमशेदपुर में कि अभी हम पुट अवे कैसे करते हैं कि एक एक एचयू जो हम स्कैन करके, जब लास्ट में सारा एचयू स्कैन हो जाता है तो उसके बाद वो जीआरसी कंप्लीट हो जाता है। इस प्रक्रिया में कम से कम 1 या 2 घंटा 2.5 घंटा भी लग जाता है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जैसे आपने स्टॉक रिसीव किया है, हाथ के हाथ आप पुट अवे करना शुरू कर दो। मतलब यहाँ बोरी उतर रहा है और वो बोरी जाके उधर पुट अवे होना शुरू हो जाए, क्योंकि पुट अवे अपना फास्ट है। अब इसके पहले क्या है, एक सुझाव आया था कि ये टीम पहले क्या कर लेगी, बिन कंसोलिडेट कर लेगी। जब मुझे पता हो गया कि गाड़ी आ रही है, लॉजिस्टिक ने बता दिया, आपको पता चल गया कि आज मेरी गाड़ी आ रही है, तो गाड़ी आ रही है तो आपको पुट अवे करना है। तो आपकी ये जो पुट अवे वाली टीम है, जब तक मान लो कि 10 बजे वो ड्यूटी पे आ गए, तो जब तक उधर गाड़ी उतर रहा है तब तक आप इधर 2 घंटे में क्या कर दोगे, बिन कंसोलिडेट कर दोगे। अब बिन कंसोलिडेट कर लेने के बाद आपको जितना बिन है पता चलेगा 100 बिन आपका खाली हो गया। तो उस बिन में जाके टक 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 आपको स्कैन करके पुट अवे कर देना आसान हो जाएगा। और आपको पता भी रहेगा कि यार ये 10 गंडोला तो पूरा खाली है। वहीं जाके 10 गंडोला में अगर 8 HST है तो 8 लड़का एक एक लेके बस भरता जाएगा। इधर बोरी आ रही है, यहाँ पुट अवे होता जा रहा है, तो ये ज्यादा देर का समय नहीं रहेगा। तो इसमें हमारा प्री एक्टिविटी पहला क्या रहा, बिन कंसोलिडेशन। बिन कंसोलिडेशन करके आप अपने एम्प्टी कैरेट्स को, एम्प्टी गंडोला को आइडेंटिफाई कर लेंगे, ताकि जैसे ही अनलोड होना शुरू होगा वो बोरी सीधे कहाँ आता जाएगा, डीसी में, और पुट अवे साथ के साथ होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया, तो हमने स्टार्ट टाइम यहाँ लिख दिया कि 10 बजे से ही पुट अवे चालू हो जाएगा और सुबह 8 बजे तक हम कंप्लीट कर देंगे। अब आगे बढ़ो, 8 बजे 6 बजे तक जितना मैन पावर होगा। यहाँ सबसे पहले डिसीजन लेना होगा डबल ए कॉलम में। डबल ए कॉलम में डिसीजन है। डिसीजन क्या है कि जो क्वांटिटी आपको आई है पुट अवे के लिए और जितना स्पेस आपके पास अवेलेबल है, तो उसको देख के समझ में आएगा कि यार जमशेदपुर में तो पूरा नाइट लगाना होगा। क्योंकि दिन में अगर हम खोलते हैं, अगर 20,000 क्वांटिटी है और 20,000 क्वांटिटी अगर कितना घंटा लगा रहा है, आगे जाओ, क्योंकि हमें ये भी देखना पड़ता है ना कि HST कितना है। हेलो, अब ये देखो 33 मैन आवर चाहिए, 3.5 मैन पावर चाहिए,
HST भी 3 चाहिए, तो 3 HST में ये मेरा काम हो जाएगा। लेकिन घंटा नीचे वाला का नहीं ना है 33 में ना चाहिए तो 6 घंटा घूम करना, 6 5 30 12.5 घंटा, लेकिन मेरे को 12.5 घंटा नहीं, इसको कम तो करना है, अवेलेबल 6 है घंटा सर, का। वो अवेलेबल आवर है, अवेलेबल आवर्स है, तो अवेलेबल आवर है नाइट के आवर्स। हाँ हाँ ठीक है, मैं बजट आवर लिया है ना सर, बजट आवर हाँ का ठीक किया ठीक। रात को तो निकले मतलब इसमें हाँ। हम ये कह रहे हैं, अखबार 12 घंटे मेन जो कंपनी का पर्पस है, कंपनी का पर्पस ये है, जो इसको ब्रॉडर लाइन में समझ लो, ये पूरे वीडियो का क्रक्स क्या है, या इस पूरे प्रोसेस का क्रक्स क्या है, कि ये कंपनी क्यों चाहती है ये सब कराना। कंपनी इसके पीछे ये थॉट प्रोसेस लेके चल रही है कि जब मेरा स्टोर ओपन होगा, चाहे आप 8 बजे खोल रहे हो या 9 बजे खोल रहे हो या 10 बजे, उस समय मेरा फ्लोर पे एक भी कार्टन नहीं होना चाहिए। कंपनी का टारगेट क्या है कि भाई स्टोर तुम 8 बजे खोलो या 9 बजे या 10 बजे, लेकिन जब खोलोगे उस समय एक भी कार्टन फ्लोर पे नहीं होना चाहिए। तो जिस समय आप खोलोगे और जिस समय आपने गाड़ी रिसीव किया है, वो समय आपके लिए क्या हो गया, अवेलेबल आवर्स, पुट अवे के लिए अवेलेबल आवर्स है, कि इस दौरान आप पुट अवे कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो रात को 10 बजे गाड़ी रिसीव हुई और सपोज अगर जमशेदपुर 10 बजे खुल रहा है, तो कितना घंटा हो गया, 12 घंटा। तो आपके पास 12 घंटा बचा हुआ है। इस 12 घंटे में मुझे इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। तो इसमें अब हम क्या देखते हैं कि इस 12 घंटा में अगर 20,000 क्वांटिटी करना है, तो 20,000 क्वांटिटी को करने के लिए हमें रात भर खोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर 6 बजे हम खोलते हैं तो हम 4 घंटा 5 घंटा में इसको शायद नहीं कर पाएंगे, जो कि आपको मेरे पास प्लान बताएगा। तो इसमें आप डिसीजन ये लेगा कि हम इसे क्या करेंगे, होल नाइट खोलेंगे। तो मैंने यहाँ क्या डिसीजन ले लिया, होल नाइट। ठीक है, जैसा ही होल नाइट का डिसीजन लिया, तो अब हमें मैन पावर प्लान करना होगा। अब हमें क्या करना होगा, मैन पावर प्लान। तो मैन पावर प्लान के हिसाब से फिर आप प्लान क्या करोगे कि 11 बजे अगर ये एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, तो 11 बजे से 6 बजे 7 बजे तक मुझे ये काम कंप्लीट कर लेना है। तो उस समय तक कंप्लीट करने के हिसाब से आपको क्या कर लेना है, मैन पावर प्लान। इस पुट अवे एक्टिविटी में सिक्योरिटी मेन कंसर्न रहेगा। इसमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि ताला तो अंदर से ही लगेगा, बाहर से नहीं लगेगा, क्योंकि अरे कुछ इंसिडेंट अगर अनवांटेड इंसिडेंट हो गया तो आदमी बाहर नहीं निकल पाएगा, और ये गवर्नमेंट के रूल के खिलाफ ही है। तो ताला जो अंदर हैं वो अपना अंदर से ही लगाएंगे, लेकिन वो निकलेंगे कब, जब दूसरी टीम आ जाएगी। जो दूसरी टीम आएगी वो उनके सामने ही निकलेंगे, और अगर वो वक्त से पहले अपना काम खत्म कर लेते हैं तो वो वही बिछा के सो जाएंगे, लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है जी। दूसरा क्या है, जीआरसी का प्रोसेस इसमें मेन है कि अगर एक एचयू जो अभी हम लोग करते हैं, अगर उसको उस तरीके से करेंगे तो घंटे 2 घंटे 3 घंटे हमारे एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो कंपनी अभी आपको हर स्टोर को, जो बहुत पहले हम लोग जीआरसी करते थे कि एक बार में जीआरसी करते थे और सारा एचयू V01 में आ जाता था, तो वही टी कोड एक्टिवेट कर रही है सारे स्टोर में। और आपको करना ये है कि एक एचयू स्कैन करने की जरूरत नहीं है, आएगा और सीधे गाड़ी अनलोड होना शुरू हो जाएगा, पेपर ले जाके डीसी वाला एक बार में जीआरसी कर देगा, और वो सारा एचयू कहाँ जाएगा, V01 में, और आप माल ले जाके अपना पुट अवे शुरू कर दीजिए। और आपने कंसोलिडेट पहले ही कर रखा है, एमपीटी बिन आपके पड़े हुए हैं, तो वहाँ ले जाके टक 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 पुट अवे आपका हो जाएगा। सर इसमें जो आपका अगर एचयू में कोई शॉर्ट एक्सेस आएगा, तो जैसे कि आर्टिकल वाइज आप स्कैन करते हैं और जो उसमें क्वांटिटी शॉर्ट एक्सेस रहता है वो कहाँ चला जाता है 7 में, तो वैसे भी जब ये पूरा जीआरसी होने के बाद जब आप पूरा पुट अवे कर लोगे, तो पूरा पुट अवे करने के बाद ये कहाँ चला जाएगा, 0003 में चला जाएगा, शॉर्ट एक्सेस में चला जाएगा, आपके स्टोर में डेबिट नहीं होगा। ठीक है जी। एक केस और ले लेते हैं, इसमें खोलो, अब इसी में देख लेते हैं। अब जैसे एक स्टोर और देख लेते हैं, पूरा खोल लो। अब जैसे एक स्टोर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ जाओ, OPQ कॉलम,
अब जो मैन पावर प्लानिंग में जितना सीट है ना, ये सीट ऐड हो गई है, आप सबको पता है ना। तो अब इसमें देख लो, और हाँ और अब देखो, जैसे इसमें हम देखते हैं, जैसे ये देखो चितईपुर में 10,000 बैलेंस कैपेसिटी है, यानी 10,000 और पुट अवे कर सकता है। क्वांटिटी लेकिन कितनी है? 6,500। तो चूंकि 6,500 क्वांटिटी है, तो ये डे का प्रपोज कर सकता है। 6,500 है तो वो सुबह 6 बजे खोल के 10 बजे तक 4 घंटे में 6,500 का पुट अवे आराम से कर सकता है। तो क्लस्टर में इसको क्या प्रपोज कर रहा है कि भाई मैं 5 बजे खोलूंगा, डे में 5 बजे खोलूंगा या 6 बजे खोलूंगा, 4 घंटे में कंप्लीट कर लूंगा। तो फिर हम कहाँ करेंगे? मैन पावर प्लान कहाँ होगा? इसी में। ये जो समरी है ना, उसी में जिस आदमी को आप सुबह 6 बजे रखेंगे या जिसको नाइट में आप रख रहे हैं, उसका नाम आएगा और यहाँ टाइम आ जाएगा। ठीक है जी, तो फिर से उसमें आ जाओ। तो ये डिसीजन निकल गया कि हम सुबह कर रहे हैं, तो यहाँ पुट अवे सुबह आते के साथ ये पुट अवे की टीम करने लगेगी। इस पुट, अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि इतना आदमी थोड़ी दिया है जो इधर पुट अवे भी कराएगा फिर पिकिंग भी कराएगा। कोई बोल ले रहा है लेकिन मन में कुछ सोच रहा है खाली। नहीं, बोलने वाले थे सर। अच्छा, बोलने वाले थे। अगर 6 लड़के हैं तो आपको तैयार रखना है कि भैया पुट अवे के लिए ये 3 लड़के हैं, और ये पुट अवे के लिए और ये पिकिंग के लिए 3 लड़के हैं। बाकी जो 3-4 चाहिए वो कहाँ से लेंगे? फ्लोर से लेंगे। वो कहाँ से लेंगे? फ्लोर से लेंगे। ठीक है जी, आपको भाई फ्लोर से ही इनको एडजस्ट करना है। और आपका मैन पावर तो हमने प्लान बढ़ा ही दिया है, तो ऐसा कोई ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब देखो, अब आ जाओ तीसरा आ जाते हैं ये इस वाले में, जैसे प्रयागराज में आ जाते हैं। प्रयागराज में 22,000 का अभी भी कैपेसिटी है, यानी 22,000 और रख सकता है, लेकिन उसको अब माल आया है केवल 1845। ठीक है, आया कितना है? 1845। तो ये क्वांटिटी बहुत कम है। तो यहाँ एरियम या रीजनल ये पर कर रहा है प्रयास कि 9:30 बजे गाड़ी जब मेरी रिसीव हो जा रही है तो 1800 ये करने में मेरे को 2 घंटे लगेंगे, तो मैं 11 बजे तक ये कंप्लीट कर लूंगा। तो इसको हम क्या करें? लेट नाइट। या कहेगा कि जी मैं 12 बजे तक तो इसको कर लूंगा। तो उस केस में क्या होगा? कि मान लो कि 5 लड़कों को आपने रोका है 3 घंटे 4 घंटे के लिए, तो उसको हम ओवर टाइम दे देंगे। तो आपका लेट नाइट में ये कंप्लीट हो, इसके लिए सुबह भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। तो असल में इसमें डे हो जाएगा, सुबह 6 बजे अगर खोल रहे हैं। लेट नाइट अभी एग्जांपल जो मैंने दिया कि 12 बजे तक आपने अगर कंप्लीट कर देना है, अरे भाई 1800 के लिए आप रात भर क्यों खोलोगे? सैलरी भी देना है और फालतू में वो भी बैठा रहेगा अगले। अरे अभी रुक जा भाई, आपको फ्लोर पे भी लड़के चाहिए होंगे, तो आपको क्या करना है? ये बड़ा स्मार्टली आपको क्या करना है? प्लान करना। अरे कौन कर रहा है? आप ही लोग कर रहे हो भाई। पहले तो तुम कर लो यार, फिर स्टोर में करेगा। ठीक है, और स्टोर में यार इतना अच्छे तरीके से ये करना खुद शुरू कर दे, ताकि ये मतलब आपका पुट अवे कभी पेंडिंग ना रहे और ना पिकिंग कभी पेंडिंग रहे। मतलब कोई इशू नहीं है, स्मूथ अपना होता रहेगा। इससे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और क्या देगी कंपनी भाई? कंपनी पहले कभी नाइट के लिए देती नहीं थी, अब नाइट का आपको अप्रूवल मिल रहा है, चाहे वो पुट अवे करना हो चाहे पिकिंग। अगर बाई चांस रात को, अभी इसके पीछे एक पर्पस ये भी है कि 12 बजे तक अगर मैं सारा कर लेता हूँ पुट अवे, तो अगले दिन आपका पिकिंग ठीक ठाक आएगा। ठीक है जी, तो इसका यही मकसद था जी। अब ये नया प्रयास शुरू हुआ है, मेरे समझ से बाकियों से तो ये वाला तरीका ज्यादा सही है, क्योंकि स्टोर की तो ये बहुत पहले से डिमांड भी थी। ठीक है जी। सर तो जीआरसी वाला सर वैसा ही है, जो टी को डाल एक ही बार कर लिया, हाँ, एक ही बार कर लिया। पहले भी करते थे ना, तो वो बस ये कंप्लीट हो गया।